तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य हैं। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता की शोभा देती है। सोमवार 3 नवंबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है गलतियों अध्याय 2 और उसका 13वां वाक्य। और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। आपका दिन आशीषित हो। हम इस बात पर यकीन करें और इस बात पर कार्य करें कि हम भलाई करते रहें, ताकि हमारे चारों ओर भलाई ही उत्पन्न होती रहे, विशेषकर अपने विश्वास की यात्रा में। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है पाखंड ना करें। पौलुस ने पतरस का विरोध किया। पौलुस ने कहा कि पतरस ने पाखंड किया है। पहले पतरस गैर यहूदियों के साथ था और उनके साथ भोजन करता था, लेकिन जब कुछ लोग आए जो यहूदी थे तो पतरस ने अपने आप को गैर यहूदियों से अलग कर लिया, क्योंकि पतरस उन लोगों से डर गया जो खतने के बारे में बात करते थे। प्राचीन कलीसिया की एक समस्या थी, वे उनमें भेदभाव करते थे जो यहूदियों में से मसीह बने और जो अन्य जातियों में से मसीह बने। तो इसलिए वे लोग जो खतने पर विश्वास करते थे और यह यहूदी परंपरा के लोग हुआ करते थे, और यह इस बात पर विश्वास करते थे कि जिनका खतना नहीं हुआ है वे अशुद्ध हैं, और इसलिए हमें इन अशुद्ध लोगों से दूर रहना चाहिए। और इसलिए कलीसिया में एक अलगाव था और इस बात का विरोध पौलुस ने किया था। उसने कहा, इस प्रकार का विभाजन कलीसिया में कैसे हो सकता है जब हम विश्वास में होकर यीशु मसीह के द्वारा एक हो जाते हैं। और पौलुस इस पाखंड को उजागर करता है जो उन लोगों में था जो खतने पर विश्वास करते थे और अन्यों को अशुद्ध मानते थे। और ये लोग यह भी विश्वास करते थे कि यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हो तो तुम्हारा खतना होना चाहिए। मित्रों, कुछ रीति रिवाज जिनका कोई महत्व और मतलब ही नहीं है, वो आज भी हमारे विश्वास की यात्रा में दिखाई देता है। जब हम अपनी आत्मिक यात्रा में चलते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए कि ऐसे कौन से रीति रिवाज हैं जो रुकावट पैदा करते हैं जब हम विश्वास में जीते हैं और विश्वास में चलते हैं, और हम उन रीति रिवाजों को भूल जाएं जो हमें विश्वास में चलने नहीं देते। और यदि कुछ ऐसे रीति रिवाज हमारे पास हैं तो हमारे में ताकत होनी चाहिए कि हम उन्हें स्वीकारें और दूर करें, और हम प्रभु को निहारें और बल पाते रहें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी सहायता करता है ताकि हम गलत रीति रिवाजों को समझते हुए हम उन्हें त्यागते हैं और तेरी इच्छा अनुसार अग्रसर होते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।